जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। श्री कृष्णा जी पर कृपा। श्री महाराज जी पूर्ण अभीष्ट प्राप्ति के पश्चात भगवद आदेशानुसार जगत कल्याणार्थ नंदगांव छोड़कर श्री धाम वृंदावन में रहने लगे थे। भगवद विधानानुकूल श्री देवी जी श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आ चुकी थीं। इनके पश्चात कौन कौन किस प्रकार शरण में आए, यह जानने के लिए आपका मन उत्सुक होगा ही। श्री देवी जी को श्री धाम वृंदावन में आए कुछ महीने व्यतीत हो चुके थे। एक दिन बातों के मध्य यह पता चला कि जब ये गृह त्याग कर निकली थीं, उस समय इनके ताऊ जी की लड़की बड़ी बहन श्री कृष्णा जी भी विरक्त रूप में इनके साथ थी। वह अभी भी अकेली घूम रही हैं। 2 वर्ष से दोनों पृथक पृथक विचरने लगी थीं। तब से किसी को एक दूसरे का पता नहीं था। श्री देवी जी की यह बात सुनकर मेरे मन में विचार आया कि एक बहन पर तो कृपा कर श्री महाराज जी ने वृंदावन वास करा दिया, तब दूसरी बहन श्री महाराज जी की कृपा से वंचित रहकर देशांतर में क्यों भटक रही है। यह विचार कई दिनों तक मेरे मन में चलता रहा। एक दिन अवसर पाकर मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि दूसरी बहन कहीं भटक रही है, उस पर भी कृपा कीजिए और वृंदावन वास कराइए। मेरी बात सुनकर श्री महाराज जी एकदम उत्तेजित स्वर में बोले, मुझे किसी को नहीं बुलाना है, मेरे मन में किसी के लिए संकल्प नहीं है। देवी जी तो भगवत विधान से आई हैं। श्री महाराज जी की बात सुनकर मैं चुप रह गया, परंतु रह रहकर मन को यह बात कुरेदती रही कि क्या वह वंचित ही रहेगी, उन पर कृपा नहीं होगी। कुछ दिन मन में ऐसी ही उथल पुथल चलती रही। मैंने फिर एक दिन अवसर पाकर साहस बटोरकर द्रवित हृदय से श्री महाराज जी से प्रार्थना की। सुनकर श्री महाराज जी मौन ही रहे, परंतु जब भी मेरे मन में यह स्मृति आती, मन दुखी हो जाता। अवसर पाकर श्री महाराज जी से मैंने फिर प्रार्थना की। इस बार वे रुष्ट नहीं हुए, न चुप ही रहे। शांतिपूर्वक आपने कहा, अच्छा तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पत्र व्यवहार कर पता लगाओ वह कहाँ है। श्री महाराज जी से इस प्रकार का उत्तर पाकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा, परंतु श्री कृष्णा जी का पता तो श्री देवी जी को भी ज्ञात नहीं था। भ्रमण काल में जिनसे कुछ परिचय हो गया था, श्री देवी जी ने अनुमान से ही उन 1-2 स्थानों पर पत्र व्यवहार किया। आगरा के एक भक्त जो दोनों ही बहनों को जानते थे के द्वारा श्री कृष्णा जी का पता लग गया। वे उस समय अहमदाबाद में थी। इन्हीं के द्वारा तार दिलवाया गया कि श्री देवी जी इस समय वृंदावन में हैं, आप इनसे मिलने वृंदावन आ जाइए। तार पाकर श्री कृष्णा जी श्री धाम वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री राधा वल्लभ जी की धर्मशाला में ठहरी। कई वर्ष पूर्व दोनों बहनें देवी जी और श्री कृष्णा जी अपने चाचा जो वकील थे उनके साथ वृंदावन आई थी और इसी धर्मशाला में ठहरी थी। श्री कृष्णा जी प्रातःकाल श्री देवी जी से मिलने गंगा मंदिर आईं। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि श्री कृष्णा जी के पिताजी भी बहुत धार्मिक थे, अतः बचपन से इनमें भी धार्मिक संस्कार थे ही। श्री देवी जी के साथ ही घोर विरक्ति में जहाँ तहाँ सभी कष्ट सहन करती हुई वन प्रांत में गांव-गांव में भ्रमण करती रहीं। जब दोनों बहनों ने गिरनार पर्वत की यात्रा की तो कृष्णा जी गिरनार पर्वत के घोर जंगल में एकांत स्थान पर दिन दिन भर बैठकर भजन करती रहती थीं। गिरनार पर बड़े बड़े सिंह तथा हिंसक पशु रहते हैं, परंतु इन्हें जरा भी भय नहीं लगता था। एक बार ये गिरनार के ऊपरी शिखर पर दत्त पादुका के पास जाकर छिपकर 3 दिन तक निराहार बैठी भजन करती रहीं। गिरनार के मध्य मार्ग में रामानंदी संतों का एक आश्रम है। उन्हें जब पता लगा तो इन्हें ढूंढकर आश्रम ले आए। ये ऐसे ही कृशकाय एवं अयाचक रूप से श्री देवी जी के साथ रहीं। असंग रहने के उद्देश्य से जब दोनों बहनें अलग हो गईं, तब भी ये अकेले ही निर्भीक विचरण करती रहीं।
जब ये गुजरात में भ्रमण कर रही थी तब इनका अल्प वह त्याग, तितिक्षा और तेजस्विता देखकर अहमदाबाद के भक्तों का इनकी ओर स्वाभाविक ही आकर्षण हुआ। भक्तों में इनका सत्संग होता था। वे इनकी प्रतिभा, भाषण शैली तथा भक्ति का रहस्य प्रतिपादन करने के कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए और जहाँ तहाँ धार्मिक आयोजनों में इन्हें निमंत्रित करने लगे। विशाल धार्मिक आयोजनों में जिस मंच पर बड़े बड़े विद्वान, दंडधारी सन्यासीगण बैठकर प्रवचन करते थे, वहाँ इनका भी स्थान रहता था। ये बहुसंख्यक जनों में भक्ति पर धारा प्रवाह 2-2 घंटे प्रवचन देती थी। ये बहुसंख्यक जनों में भक्ति पर धारा प्रवाह 2-2 घंटे प्रवचन देती थी, जिसे सुनकर विद्वान तथा सन्यासी वर्ग भी चकित रह जाते थे। अस्तु, जब ये श्री देवी जी से मिलने गंगा मंदिर आईं तो पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थीं। इनके अपने स्वतंत्र विचार थे और वैराग्य, तितिक्षा एवं एकांतिक साधना की ओर ही इनका झुकाव था। उस समय तक एक प्रकार से ये वृंदावन की रसमयी साधना पद्धति से अनभिज्ञ ही थी। ये आकर सिर झुकाए बैठी रहीं और श्री देवी जी से बातें करती रहीं। श्री देवी जी ने इन्हें श्री महाराज जी का परिचय दिया और धाम महिमा तथा निष्ठा संबंधित चर्चा की, परंतु इन्हें एक भी बात नहीं जची। श्री महाराज जी ने भी धाम व यहाँ के अनन्य श्री कृष्ण उपासना का सत्संग देते हुए कहा, इस कलयुगीय वातावरण में स्त्रियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस युग में सच्चे संत भी कठिनता से मिलते हैं, अतः आपको धाम में अनन्यता रहकर भजन करना चाहिए। श्री महाराज जी ने कई प्रकार से कृष्णा जी को समझाने की चेष्टा की, परंतु इन पर तो दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। ये किसी प्रकार भी इन बातों से सहमत नहीं हो सकी और आवेग में अपना बैग उठाकर चलने लगी। हठ एवं आवेश से इनको बैग उठाकर जाते हुए देखकर श्री महाराज जी को कष्ट हुआ। श्री महाराज जी ने भी आवेश भरे स्वर में कहा, अच्छा जाओ, हमारा नंद का छलिया यदि सच्चा होगा तो आज से 15 दिनों के अंदर तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। कृष्णा जी इन शब्दों को सुनकर भी अनसुना करती हुई चली ही गई। कृष्णा जी को गए 13 दिन हो गए थे। अचानक अहमदाबाद से एक तार आया कि वे वृंदावन के लिए रवाना हो गई हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने आवेग में गई हुई इतनी जल्दी वापस आ सकती हैं। सन 1945 कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी दोपहर का समय था। क्षमा कीजिएगा, सन 1948 कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी दोपहर का समय था। गंगा मंदिर में बैठे हुए श्री महाराज जी कुछ सत्संग लिख रहे थे। मैं और देवी जी श्री महाराज जी के समीप ही बैठे हुए थे। मैंने किसी कार्यवश उठकर बाहर का दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि कृष्णा जी सीढ़ियों पर खड़ी हैं। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। पास में ही सूटकेस रखा हुआ है। मैंने वहीं से श्री महाराज जी को पुकार कर कहा, कृष्णा जी आ गई हैं, और उन्हें श्री महाराज जी के पास ले आया। आज ठीक 15वां दिन था। कृष्णा जी श्री महाराज जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। जब वे शांत हुई तब श्री महाराज जी ने पूछा, तुम तो आने वाली नहीं थी, कैसे आ गई? श्री कृष्णा जी ने कहा, मैं आपके पास से रवाना होकर सीधी अहमदाबाद गई। वहाँ 8 दिन भी नहीं हुए होंगे कि मेरे दिमाग में एक चक्कर सा घूमने लगा। बलात् मन वृंदावन के लिए खिंचने लगा। मैंने पूरे प्रयत्न से मन को समझाने की चेष्टा की, परंतु सब निरर्थक हुई। किसी भी कार्य में मन नहीं लगा। अभी वृंदावन चली जाऊं, ऐसा मन करने लगा। एक एक क्षण व्यतीत करना भारी हो गया। रामायण की रामशलाका में प्रश्न देखा, उसमें भी सुन सिय सत्य असीस हमारी अर्धाली आई। दोबारा फिर देखा तो प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, यह अर्धाली निकली। फिर एक मंदिर में गई और वृंदावन जाने के प्रश्न को लेकर ठाकुर विग्रह के सामने चिट्ठियां डाली। उसमें भी यही आया कि जाना चाहिए। बस फिर मैंने तत्काल तार भिजवा दिया और ट्रेन से रवाना हो गई।
आपके श्री चरणों में पहुंच गई। अब मेरा मन शांत हो गया। श्री कृष्णा जी के श्रीधाम आने से श्री देवी जी को बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे भी अच्छा लगा। ये भी श्री मोतीराम जी के आश्रय में रहने लगी। इस प्रकार दोनों बहनों का वृंदावन निवास हो गया। श्री कृष्णा जी की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। श्री महाराज जी का सत्संग सुनकर ये पूर्ण धारणा से ज्यों का त्यों लिख लेती थी तथा श्री महाराज जी के सत्संग संग्रह में कौन सा सत्संग कौन से पृष्ठ पर है यह बता देती थी। श्री महाराज जी के प्रति इनकी अद्वितीय निष्ठा थी। कालांतर में इनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आई। वर्षों उपचार चलता रहा। अब तो प्रायः एकांत में ही रह रही हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।